बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक क्लास के यूनिट नंबर 1 के बारे में। तो यार वहाँ पर एक इशू हो गया था। मैंने आप लोगों के साथ एक डिमांड की थी कि हम जो चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 1, हम उसको क्या करेंगे, एक ही लेक्चर के अंदर ख़त्म करेंगे। तो हमने उसको 1.1 से लेके 1.5 तक वाइंड अप किया था। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम ये हो गया था कि मेरे सेल फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, ठीक है। तो हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे लास्ट 3 एक्सरसाइज बाकी थी। तो उसका जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये आप जहन बना लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पेपर में भी जान छोड़ने वाला नहीं है। ये आपको माइंड बनाना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ध्यान दें, याद रखना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर आपका ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए आपका कभी 0 नहीं हो सकता। एन इक्वेशन कंटेन्स हाईएस्ट डिग्री 2। ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपके टेक्स्ट के अंदर सिंपल उसका इंट्रोडक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ काम की डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा वीडियो कम पड़ जाए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। यहाँ पर हम ए कभी भी 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ए यहाँ पर 0 पुट कर लिया तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है बेटा, ध्यान देना। तो यहाँ पर है ये आपका ए कामा बी कामा सी आपका बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर के साथ। ये आपका कांस्टेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कांस्टेंट का काम कर रहा है। इसको कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। तो याद रखना बेटा, जब भी आपके पास किसी भी किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? जनरल फॉर्म में। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 5x। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मगर ये हमारी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है, क्योंकि पहले हमारे पास स्क्वायर की टर्म होती है, बाद में पावर 1, बाद में पावर 0। इसको कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहा जाता है? असेंडिंग ऑर्डर। यार असेंडिंग नहीं कहा जाता, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो सही है, डिसेंडिंग ऑर्डर। मैक्सिमम पावर पहले, बाद में ये पावर आपका रिड्यूस होता जाएगा। इसको कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग नहीं। करेक्शन कर लें। इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये अपनी जगह पे सही पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर। इसको आप यहाँ शिफ्ट कर दें, ये पॉजिटिव, ये यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा। प्लस ये आपका प्लस ही होता है बेटा, प्लस ये आपका यहाँ आ जाएगा तो माइनस 5x। ये वैल्यू आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये -2, ये प्लस, ये वैल्यू आपका नेगेटिव है, इज इक्वल 0। ये आपका आ गया जनरल फॉर्म में। यहाँ पर आपका a का वैल्यू है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू -2। जब तक आप इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप फैसला नहीं ले सकते कि ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। देखें, x प्लस 1 इज इक्वल 0। आपसे कोई कहे ये कौन सी इक्वेशन है, पहले आप इसको इसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें। x इंटू एक्स स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस x, ये कांस्टेंट टर्म आपकी 0 है, कांस्टेंट टर्म आपकी 0 है। तो a की जगह आपका 1 पड़ा हुआ है, b की जगह 1 पड़ा हुआ है, c की जगह 0 पड़ा हुआ है। अब हमें पता चल गया यहाँ से ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट करें, जल्दी से आप इसको नोट करें, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। याद रखना, अगर इसके अंदर आपका b 0 हो जाए, इफ b इज इक्वल 0, अगर यहाँ पर आपका b 0 हो जाए तो ये इक्वेशन आपकी ऐसी बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको कहा जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
आपसे कोई पूछे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो आप उसको आंसर देंगे व्हेन b इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी नोट करें जल्दी नोट करें। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे, याद रखना यहाँ पे हमें जो x के वैल्यूज मिलेंगे, मैंने आपको पहले ही लास्ट क्लास में समझाया था, जो x के वैल्यू मिलेंगे, जो x का मैक्सिमम पावर होगा, जो x का हाईएस्ट पावर होगा, जितना x का पावर होगा उतने हमें x के वैल्यूज मिलते हैं। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां से हमें जो रूट्स मिलेंगे, जो सॉल्यूशन सेट्स मिलेंगे, वो हमारे पास 2 आएंगे, ठीक है। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। वैसे तो 2 मेथड्स हैं, मगर मोस्टली 3 मेथड्स बदनाम है। एक फार्मूला होता है सॉल्व करने का, हम उसको मेथड्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी आपको वैसे ही याद करना है जो चीज़ मार्केट में मशहूर है। हमारे पास 3 मेथड्स है। एक हमारे पास मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सस्ता मेथड। उसके बाद हमारे पास सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये कहता है मैंने बच्चों के अंदर बहुत डर भर रखा है, बच्चे मुझसे बहुत डरते हैं, मगर इसको भी सस्ता करना है आज। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नंबर 3 होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जिसका फार्मूला होता है वो तो खुद प्रॉब्लम ही सस्ता होता है। फार्मूले का काम क्या होता है, मशीन का काम क्या होता है? मशीन का अब काम होता है कि किसी काम को आसान कर देना, तो यहाँ पर फार्मूला भी क्या करेगा, प्रॉब्लम को सस्ता कर देगा। इसके बारे में तो आप सोचें भी नहीं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, एक और नाम इसके अंदर बदनाम है, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। अब मिडिल टर्म ब्रेक मेथड ही भाई आपका एक्चुअली में फैक्टराइजेशन ही होता है। जिन बच्चों ने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा उसको पता होगा कि फैक्टराइजेशन की ये टेक्निक है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, ठीक है। ध्यान दें, पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं। अगर हमारे पास आ जाए x² - 4 इज इक्वल टू 0, आप सब कहेंगे सर ये तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां से x की टर्म मिसिंग है। जब x की टर्म मिसिंग है तो ये हमारा प्योर क्वाड्रेटिक बन गया। हमें कहा जा रहा है इसको सॉल्व करें, इसके फैक्टर्स भाई निकल रहे हैं ना, ऐसा प्रॉब्लम है तो नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका बन गया a² - b² इज इक्वल, सॉरी a² - b²। ये हमारा इक्वल है a - b, a + b। अब a की जगह x पड़ा हुआ है, b की जगह 2 पड़ा हुआ है। आप इस फार्मूले में फिट कर दो, a की जगह x, b की जगह 2, a की जगह x, b की जगह 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। भाई ये साफ साफ कह रहा है दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन 0। अब आप खुद बताएं, अगर हमसे कहा जाए ए बी इज इक्वल टू 0, a और b को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये कब होगा? आप कहेंगे सर यहाँ तो a 0 हो, यहाँ तो b 0 हो। जाहिर सी बात है, a को b से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आ रहा है, ये कब बनेगा? या तो a 0 हो या तो b 0 हो। तो यहां पर भी हम कहेंगे भाई यहाँ तो ये ब्रैकेट 0 है, यहाँ तो हमारी ये ब्रैकेट 0 है। आपसे कोई पूछे भाई आपने इसको किस कॉन्सेप्ट से तोड़ा है, तो आप उसको ये साइड में लगा देंगे, भाई हमने इसको इस कॉन्सेप्ट के साथ तोड़ा है। यहाँ से x का आंसर आ गया 2, यहाँ से x का आंसर आ गया -2। x कहो आपकी मर्जी है, जैसे आप पढ़ो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, x है भाई, x है, ठीक है। अब ये x के 2 आंसर आ गए, आप इसको सॉल्यूशन सेट में डाल दो, -2, 2, ये आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा ऐसा, फिर भी मैंने आपको बता दिया ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। ओके, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अभी हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। यहाँ पर हमारे पास लिखा है, मैंने आपके टेक्स्ट से एक एग्जांपल उठाया है। एक्सरसाइज 1.6 से पहले एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपके पास। एग्जांपल ये है भाई, एग्जांपल ये लिखा हुआ है
6x² प्लस 12 इज इक्वल टू 17x। अब सबसे पहले तो हमें हमारा ज़हन ही काम नहीं कर रहा है भाई ये इक्वेशन हमारी कैसे अरेंज हुई है। तो हम सबसे पहले इसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस x को यहाँ लेके आओ, 6x² माइनस 17x प्लस 12 इज इक्वल 0। अब ये इज्जत से लिखी हुई है, ठीक है, इज्जत से लिखी हुई है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से। जाहिर सी बात है मिडिल टर्म ब्रेक जहाँ पर हमारे 3 टर्म्स हो, नाम से ही पता चल रहा है हमें इन दोनों को नहीं छेड़ना, हमें इसको छेड़ना है। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, इसको छेड़ना है, मिडिल टर्म्स को ब्रेक करना है और ये दोनों हमारा साथ देंगे। देखें अब मैंने कहा आपको इनको नहीं छेड़ना, मैं आपको टेक्निक समझा रहा हूं, मैं आपको बड़ा बड़ा मेथड नहीं समझाऊंगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को भाई जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखें, 6x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हम इसको छेड़ेंगे अब इन दोनों की मदद से। अब यहां पर आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। एक और बात, बीच में आप 2 टाइम्स x को भी डाल दो। अगर वेरिएबल यहां पर y हो तो 2 टाइम्स y लिखना, क्योंकि इसको ब्रेक करना है 2 हिस्सों में। x तो हमारे पास आएगा। अब हम इनके कोएफिशिएंट ढूंढेंगे। देखो सब कुछ वही लिखा हुआ है, डरना नहीं है, सिर्फ ये जैसे है वैसा लिखा है, ये जैसा है वैसा लिखा है, सिर्फ हमने x को 2 टाइम्स इसके अंदर ब्रेक किया है। अब हमें x के कोएफिशिएंट्स ढूंढने हैं इन दोनों की मदद से। 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 72। अब आप चाहें तो इसके फैक्टर्स ऐसे भी निकाल सकते हैं, मगर मैं इनके खिलाफ हूं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसकी यहां पर आप 1 की टेबल पढ़ें, वहां पर आपको रुकना है जहां पर आपको पेयर सिग्नल दे कि उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। हमें आंसर ये मिल रहा है -17, वहां पर आपको रुक जाना है, ठीक है। 1 की टेबल 72 टाइम, यहां पर तो पता ही नहीं चल रहा। 2 की टेबल 36 टाइम, इस पर टेबल पढ़नी है अभी। 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38, 36 में से 2 कम करेंगे तो 34, यहां पर तो 70 पड़ा हुआ है। आगे मूव करें, 3 की टेबल जाएगी, इनको ऐड करो। 3 की टेबल चेक करने का तरीका 7 और 2 के ऐड करो 9 पे 2 की टेबल जाती, 3 की टेबल जाती है। 2 3 6, 4 12, 3 और 24 27 है। 24 में से 3 जाए तो 21, यहां पर 17 पड़ा हुआ है। 4 की टेबल एक टाइम यहां पर जाएगी, 1 4 1, यहां पर 3 बचा तो 32 बन गया। 8 टाइम 32 पे। अब 18 को 4 से ऐड करें तो 22, 18 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो 14। अभी तक 17 नहीं आया। कितना अच्छा खेल है भाई मैथमेटिक्स का। 6 की टेबल भी जाएगी, 6 की टेबल चेक करो, 1 टाइम 7 पे, 12 पे 2 टाइम। अब ये 12 6 18 बन रहा है, यहां पर तो 17 है। अब आप 9 की टेबल चेक करो, 7 की भी नहीं जाएगी, 8 की भी नहीं जाएगी, 9 की टेबल चेक करो, 8 टाइम। अब आप कहेंगे सर रुक जाओ, 9 को 8 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो खेल बन रहा है। 9 को आप 8 से ऐड करोगे तो 17 बन रहा है। देखो जी, एक हमारा पेयर आ गया 9, दूसरा आ गया 8। यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपको +17 नहीं चाहिए, आपको -17 चाहिए। आपने कहा सर कौन सी बड़ी बात है, दोनों नेगेटिव उठाओ, दोनों को आप ऐड कर दो तो हमारे पास आंसर आएगा -17। अब आपको एक और भी काम करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ रहा है +72? अगर आ रहा है तो आप अपनी जगह पे सही है। आपने कहा सर कौन सी बड़ी बात है, हम इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 8 72। तो अभी आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव। अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव आए, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव। तो आप ये ज़हन बना लें, आपने मिडिल टर्म सही ब्रेक किए। अब आपके पास एक नंबर आ गया -9, दूसरा नंबर आ गया -8। अब ये नहीं पूछना सर इसको यहाँ रखें या इसको यहाँ रखें, आपकी मर्जी है। आप 9 को वहाँ रखें या 8 को यहाँ रखें, वो आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। सर सही बोल रहा हूँ ना मैं?
सारे पास ये खेल खेल रहे हैं बच्चों के साथ, हम क्या करें, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करना है बच्चों के लिए। सही है सर। अब यहाँ पर देखिए आप ग्रुपिंग करें, 2 टर्म्स यहाँ 2 टर्म्स वहाँ, यहाँ से आप देखें यहाँ से आपका 3x कॉमन निकल रहा है। कॉमन का मतलब क्या होता है, आपने जो 3x कॉमन निकाला है इन्हें सबके साथ डिवाइड कर दो। अब 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम x, यहाँ से एक x बचा, माइनस 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम x कैंसिल, यहाँ से आपका आएगा -4। 4 की टेबल 8 पे 2 टाइम, यहाँ से आपका x बचा, माइनस इंटू प्लस माइनस। अभी ये 4 की टेबल 12 पे 3 टाइम इज इक्वल टू 0। अभी भी ये आपकी 2 टर्म्स है। जिन्होंने 9th क्लास में फैक्टर्स को सस्ता किया होगा उसको ये खेल समझ में आ रहा होगा। अभी भी यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं ब्रैकेट, 2x माइनस 3, इसके पास बचा 3x, इसके पास बचा -4 इज इक्वल टू 0। वही कहानी जो हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था। ये खुद कह रहा है दोनों की प्रोडक्ट 0, ये तब बनेगा जब इन दोनों में से एक 0 हो। हमें तो पता ही नहीं है कौन सा 0 है, तो हम क्या करेंगे, साइड में लिखेंगे देयरफॉर AB इज इक्वल 0। या तो A 0 है या तो B 0 है, या तो हमारी ये ब्रैकेट 0 है या तो हमारी ये ब्रैकेट 0 है। 2x माइनस 3 इज इक्वल 0, यहाँ आपका 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x मिलेगा 2x इज इक्वल टू 3, -3 वहाँ जाएगा तो +3, x हमारे पास आ गया 3/2। अब यहाँ से आपको x आएगा 3x इज इक्वल टू 4, यहाँ से x आपको मिल गया 4/3। ये x के 2 आंसर्स आ गए। सर ये तो बहुत ही इंटरेस्टेड है, मैथमेटिक्स तो बहुत ही इंटरेस्टेड है सर, हम तो खामखा डरते हैं, हम तो इससे खामखा डरते हैं सर, ये तो बहुत ही इंटरेस्टेड है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या कहा आपको, मिडिल टर्म हमको कैसे ब्रेक करनी है। जैसे इक्वेशन थी हमने उसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को नहीं छेड़ा, हमने उसकी मिडिल टर्म को छेड़ा था। 2 टाइम्स यहाँ पर x रखा और इन दोनों के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, पेयर ढूंढा, x का कोएफिशिएंट ढूंढा यहाँ पे। तो मैंने आपको वर्किंग भी समझा दी। अभी आपके पास वीडियो आ रहा है भाई, अभी आप चाहें तो मुझे बार बार आगे पीछे करके भी सुन सकते हैं। तो हम आगे मूव कर रहे हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, नोट करें, जल्दी से नोट करें। ओके, ये था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। इसको चेक करने का भी मैं आपको तरीका समझाता हूं, कैसे हमें पता चले कि मिडिल टर्म ब्रेक होगी या नहीं होगी, वो लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। अभी आ जाए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। भाई ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसी हमें फॉर्म्स बनानी होगी और हम उसको लेके जाएंगे इसके अंदर, a प्लस बी होल स्क्वायर। इस ओपन फॉर्म को क्लोज फॉर्म में लेके जाने प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पर हमें ऐसी टर्म्स होंगी जो इस फार्मूले के तहत नहीं बनी होंगी, हमको उनको बनाना पड़ेगा। कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं, आपने बोरिंग स्टेप्स पढ़ेंगे 4 या 5, हम यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेप्स पढ़ेंगे। देखें, लेट सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दें, अब आप खुद ध्यान दें, यहां पर आप देख सकते हैं आपकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्क्वायर नहीं है। देखो यार, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। ये हमारे पास लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस, यहां पर हम लिख रहे हैं 4x प्लस 4 इज इक्वल 0। अब ये देखो आपकी इक्वेशन कंप्लीट है। कैसे? ये आपका लिखा हुआ है 2x होल स्क्वायर, ये आपका लिखा हुआ है 2 स्क्वायर इज इक्वल 0, बीच में फार्मूले का 2 और a की जगह आपका पड़ा हुआ है 2x और b की जगह आपका पड़ा हुआ है 2 टू द 4, 4 टू द 8। आप इसको ऐड करो। अभी ये डायरेक्ट आपकी इक्वेशन कंप्लीट है। यहां पर आपकी इक्वेशन डायरेक्ट कंप्लीट नहीं है, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर बनाना है और बीच में आपको 2a भी बनाना है, ठीक है। ये आपको काम करना है, ध्यान दें। अभी सबसे पहले आपका स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल 0। ये एक्स स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये फॉर्म आपको इज इक्वल की इस साइड रखनी है, इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको, और इज इक्वल की इस साइड आपका 0 होना चाहिए। मेरी बात गौर से सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को आपको सेपरेट करना है, बाकी जो कुछ होगा आप उसको वहां लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका 1/2b होल स्क्वायर एड ऑन बोथ साइड। बस ये काम करना है, 1/2b होल स्क्वायर एड ऑन बोथ साइड, ये आपको काम करना है। बात खत्म, बात खत्म। तो देखें, अब आपने कहा, हमने कहा कि भाई हमें यहां पर 1 करना है, तो इसके साथ क्या है a, तो जाहिर सी बात आपको a हटाना है, तो आप क्या करेंगे, सारों के साथ a डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा b/ax, ये बन जाएगा c/a इज इक्वल 0। आप c/a को वहां लेके जाएंगे। देखें, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस b/ax, ये बन जाएगा माइनस c/a। बस ये आप ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इन लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। अब आपने कहा यार ये कोएफिशिएंट आपका चेंज हो सकता है, इस बी एक्स के साथ कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है, ठीक है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। अब आप खुद कहेंगे सर एक्स, अब अगर आप सोच रहे हैं कि ए नीचे कैसे आया है, तो भाई मैंने आपको बोल रहा है इन सब के नीचे मैंने ए रख दिया है इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है, 1/2b होल स्क्वायर एड ऑन बोथ साइड, ये आपका 1/2b, b आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मैं इसकी आपको शार्टर की बता रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स के साथ b/a पड़ा हुआ है, b की जगह आप लिखें b/a, ये आपका होल स्क्वायर। अब आपके पास बन गया b/2a होल स्क्वायर, ये आपको नंबर ऐड करना है बोथ साइड, b/2a होल स्क्वायर। देखें यहां पर आप कहेंगे बस लास्ट स्टेप, ये स्टेप 1 था, ये आपका स्टेप 2, क्या करेंगे, ऐड, क्या ऐड करना है हमें, b/2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस b/ax प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नेगेटिव टर्म है, ये माइनस c/a प्लस, इसको आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, p²/4a²। ध्यान दो बेटा, अब ये आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बन गई। सिर्फ 2 स्टेप, ये दोनों मैंने आपके सामने लिखे हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाऊंगा, फिलहाल आप देखिए ये मैं क्या कर रहा हूं। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास होता है a स्क्वायर और b स्क्वायर, इन दोनों को हम निकाल के सिंगल करके इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। अब यहां पर a की जगह x पड़ा हुआ है, x, और b की जगह b/2a पड़ा हुआ है, ये आपका होल स्क्वायर। भाई हमने अपना काम कर लिया, अब हमें सिर्फ और सिर्फ x को टारगेट करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसकी एलसीएम हमारे पास आएगी 4a², एलसीएम इसकी, पहले आप प्लस वाले टर्म रखो, 4a² से 4a² कैंसिल, ऊपर वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a से a कैंसिल, आपके पास 4a बचा, इस 4a को आप ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका -4ac। ध्यान देना बेटा, अभी यहां से हमें ये स्क्वायर हटानी है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमें x तक पहुंचना है भाई, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हमारा बन जाएगा x प्लस b/2a, स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, वहां आपका हो जाएगा प्लस माइनस रूट b² - 4ac/4a²। अब आप b/2 को वहां लेके जाओ, x इज इक्वल टू माइनस b/2a, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस, न्यूमिनेटर में आ जाएगा b² - 4ac अपॉन, इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2, a² का a,
अब आप इसकी एलसीएम लें, ये 2a एलसीएम कॉमन है, ऊपर वाले पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमने प्रूव कर लिया। कोई आपसे पूछे क्वाड्रेटिक फार्मूला को आप कैसे प्रूव करेंगे, तो ये बात आपको जहन में रखनी है, उसको सिर्फ और सिर्फ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से प्रूव कर सकते हैं। सर आपने तो 2 स्टेप में क्वाड्रेटिक फार्मूला को ख़त्म कर दिया, हमने तो स्कूल में 4 स्टेप पढ़े हैं। तो भाई अब आपके पास सिर्फ 2 स्टेप है, ठीक है। इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को और मैं सस्ता करूँगा, इसने बहुत डराया है मेरे स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, जल्दी से आप नोट कर लें, जल्दी से आप नोट कर लें, तो मैं आगे आपको इसके एक और एग्जांपल समझा दूं, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूव हो गया। देखें बेटा, अब यहां पर हमारे पास है, मैंने एक्सरसाइज 1.7 इसका मैंने एक एग्जांपल पिक किया है, एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 = 0। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। देखिए हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमें क्या करना है, x स्क्वायर प्लस bx को सेपरेट करना है, इन टर्म्स को सेपरेट करना है, इसका 3 भी हटाना है। तो आप क्या करेंगे, 3 सबके साथ डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर ये प्लस, भाई ये वैल्यू नेगेटिव है, ये आपका हो जाएगा -5/3 x, इसके नीचे 3 आ जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, वहाँ आ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। सबके नीचे मैंने 3 रख लिया। अब क्यों रखा वो आपको पता है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है 1/2b होल स्क्वायर एड ऑन बोथ साइड। अब b की जगह क्या पड़ा हुआ है, -5/3, ये 1/2 b का वैल्यू पुट करें, b का वैल्यू पुट करें -5/3, ये आपका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आपका बन जाएगा, भाई ये माइनस आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ये आपका बन जाएगा 5/2 3 = 6, ये नंबर आपके पास आ गया 5/6 होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, नंबर आ गया, आप देख लें, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, 5/6 होल स्क्वायर नंबर आ गया, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, चलो लिखा हो यहाँ देखें। अब हमें क्या करना है, एड 5/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऐड करें भाई, एक्स स्क्वायर प्लस -5/3 एक्स प्लस इंटू माइनस, आप माइनस कर सकते हैं यहाँ पे अभी भले, -5/3 एक्स, ये आपका हो जाएगा प्लस 5/6 होल स्क्वायर। हमने क्या किया, ये जो नंबर ढूंढा है 5/6 होल स्क्वायर, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड वेड किया तो राइट हैंड साइड वेड करेंगे भाई, ये 1 प्लस, आप चाहें तो इसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं 25/36, ये आपकी बन गई कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। बीच में माइनस है तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आपकी एलसीएम आएगी 36, इसके नीचे 1 की टेबल 36 पे 36 टाइम, ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 25, इसको आप सिंप्लीफाई करें भाई, वही स्टेप, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आपकी स्क्वायर खत्म हो जाएगी, -5/6 माइनस का वहां जाके प्लस का, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट का आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 6 11 3 3 6, अब ये 36 आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसकी एलसीएम ले भाई, x इज इक्वल, इसकी एलसीएम सेम आएगी 6, ऊपर वाले पार्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस 61, इस प्लस माइनस का मतलब आपके पास 2 आंसर आ गए हैं, x इज इक्वल टू 5 प्लस 61/6 एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस 61/6। अब आप इसको सॉल्यूशन सेट में डाल दो, आप चाहें तो अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं।
5 माइनस स्क्वायर रूट 61/6। अब ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आ गया। क्या आ गया? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपने भाई बोरिंग पढ़ा होगा, आपने 4-4 5-5 स्टेप पढ़े होंगे, हमने इसको 2 स्टेप्स के अंदर सस्ता कर दिया। अब भाई ये था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब लास्ट हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को ख़त्म करके इसको वाइंड अप करते हैं। यही प्रॉब्लम है। लेट सपोज, चलो प्रॉब्लम और उठाते हैं भाई। हमारे पास प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें कहा जा रहा है इसको आप सॉल्व करो क्वाड्रेटिक फार्मूला से। यार ये कौन सी बड़ी बात है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पर x हो तो आप x लिखेंगे, अगर y हो तो आप यहाँ पर y लिखेंगे। x हमारा इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सिर्फ और सिर्फ आपको a b c के वैल्यू को पकड़ना है, बाकी खेल खत्म। अब a की जगह 1 पड़ा हुआ है, देखें, b की जगह 5 पड़ा हुआ है और c की जगह 6 पड़ा हुआ है। बस आपको फार्मूले में बाई वैल्यू पुट करना है, खेल खत्म। x इज इक्वल टू b की जगह, ये माइनस फार्मूले का, b की जगह 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4 a की जगह 1 और c की जगह 6। आप देख ले खुद, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ। 4 6 24 अपॉन 2a, a की जगह 1। ठीक है। अब भाई ये आपके पास आंसर आ गया माइनस b प्लस माइनस 25, यहाँ पर यार 24 आएगा, 25 यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, अपॉन 2। यहाँ से आपके पास x का जो आंसर आएगा वो आएगा -5 प्लस 1/2 और दूसरा आएगा -5 माइनस 1/2। देखें, ये x आपके पास इक्वल हो गया -4/2, यहाँ से x आपके पास इक्वल हो गया -6/2। तो फाइनली x हमारे पास आ गया -2 और यहाँ से x हमारे पास आ गया -3। आप इसको सॉल्यूशन सेट में डाल दें, -2 कामा -3 कामा -2। ठीक है भाई। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं भाई। ये -3 और -2, x की जगह आप -3 रखें, x की जगह -3 रखें, आपका रूट सेटिस्फाई हो जाएगा। ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैं -3 आपको पुट करके देता हूँ, -2 आप खुद पुट करना। जहाँ पर जब हम -3 रखेंगे, प्लस 5x की जगह -3 प्लस 6 = 0, -3 का स्क्वायर 9, ये -15 प्लस 6 = 0। 9 को 6 से ऐड करेंगे, 15 प्लस का माइनस का 15, सब कुछ खत्म। इसी को तो हम रूट कहते हैं। ये भाई आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तो बिल्कुल सस्ता था। यहाँ पर सिर्फ दम था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर, उसको भी हमने सस्ता कर दिया। ठीक है। तो हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। जो हमारा यूनिट नंबर 1 है उसकी हमने सारी एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको कुछ ट्रिकी बातें बताऊं, फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। मैं आपको कुछ मज़े की बातें बताऊं, फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है। अब याद रखना, अगर आपसे कोई कहे कि मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होती है, मिडिल टर्म ब्रेक, देखते ही लाजमी नहीं है कि हर ट्राइनोमल की आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो। मिडिल टर्म ब्रेक के लिए आपके पास फार्मूला है b² माइनस 4ac। ये भाई जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था, x इज इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। और इसका मैंने ये पार्ट उठाया है। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आए, 0 भी आ सकता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आए, मगर जब 0 से ज़्यादा हो तो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। उस कंडीशन में आपकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी। लाजमी नहीं है कि हर ट्राइनोमल की मिडिल टर्म ब्रेक हो। देखें, ये आपका x² प्लस 5x प्लस 6 = 0। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 = 0। अब कैसे हुई आप चेक करें।
अब यहाँ पर ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू 6। आप इसमें पुट करके दिखें। जो बच्चे मैट्रिक्स से फर्स्ट ईयर वाले सुन रहे हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। बी का वैल्यू 5 -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 6। ये आपका 25 - 24 आंसर क्या आया? 1 आया। 0 से ज्यादा है और आपको पता है 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है। यहां पर आपका आंसर 1 आया है। इस परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है ये आपके पास आंसर है 1, 4, 9, 16, 25। सादा सा लफ्जों में जिसको आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सको, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सको, उसकी मिडिल टर्म ब्रेक होती है। ठीक है, x² 7x + 4 = 0। आपसे कोई कहे इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी, तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 7, c का वैल्यू 4। b का वैल्यू 7, 49 - 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 4। 49 - 16, 9 में 6 जाए तो 3, 4 में से 1 जाए तो 3। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। आप किसी और रास्ते से जाएंगे, वो रास्ता है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या वो रास्ता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ओके। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया मिडिल टर्म ब्रेक कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की। देखो, हमारे पास ये फार्मूला है, एक प्रॉब्लम है, x² + 3x + 4 = 0। हमें कहा जा रहा है इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करो। मेरी वर्डिंग पे गौर करो। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ऑलरेडी 1 है, अगर नहीं होगा तो हम बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी x के साथ लिखा हुआ है उसको बाहर निकालें और उसको हाफ कर दो। हाफ का मतलब डिवाइड 2, और स्क्वायर कर दो। बस ये आपके पास नंबर आ गया। ये आपको नंबर दोनों साइड ऐड करना है। इस कांस्टेंट को वहां लेके जाओ। x² + 3x, ये नंबर आपके पास आया 3/2 होल स्क्वायर। ये 4 वहां चला गया, -4 + 3/2 होल स्क्वायर। अब आगे आपको पता है प्रोसेस का, हमें नंबर ही ढूंढना होता है। अगर बस ये अंदर ऐसे आ जाएंगे, x + 3/2 होल स्क्वायर। बाकी आपको प्रोसेस का पता है, आप एलसीएम लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, 2x² + 3x + 7 = 0। आप समझ गए खेल। पहले x² को सिंगल करना है। अब माइंड में कैलकुलेशन करें। जब आपने x² को सिंगल किया, सबके नीचे आपने 2 रख दिया। अब आप x के कोएफिशिएंट को बाहर निकालें। x के साथ लिखा हुआ है 3/2। सर ये तो खेल आसान है, 3/2। अब आप इसको हाफ करें। हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड। ये 3/2 मैंने बाहर निकाला है, ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप इसको स्क्वायर देनी है, बस ये नंबर आप बोथ साइड ऐड कर दें। ये आपका लिखा हुआ है x² + 3/2x, ये हमें नंबर ऐड करना है बोथ साइड। 3/4 होल स्क्वायर = कांस्टेंट को वहां लेके जाओ, -7/2 + 3/4 होल स्क्वायर। अब आगे आपको खुद करना है, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे, वहां पर आप एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो मैंने कहा x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। जब x² का कोएफिशिएंट 1 है तो x के कोएफिशिएंट को बाहर निकालो, हाफ करके स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर दो, खेल खत्म। ठीक है, तो भाई ये था आपके पास कंप्लीट यूनिट नंबर 1। तो मैंने आपको रीजन ही बताया कि क्या रीजन था कि वहां पर वीडियो स्किप हो गया था। ठीक है, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आई होगी। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है एलिमिनेशन। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट देने हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर करें और सब स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। मेरी एफर्ट को आप अप्रिशिएट करें या ना करें, वो आपकी मर्जी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।